लेकिन पहले पीओके में मुनीर की बर्बरता वाली वीडियो फाइल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पीओके में इंटरनेट सेवा बंद करवा दी, पीओके में मोबाइल सेवा भी ठप कर दी। पीओके में सूचना का ब्लैकआउट के बीच असीम मुनीर खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रहे हैं। असीम मुनीर पीओके में जनरल डायर बन चुके हैं। वो स्थानीय लोगों का नरसंहार करवा रहे हैं। मुनीर सोच रहे हैं कि सेना की बंदूकों और फौजी बूटों के दम पर वो लोगों की आवाज को दबा देंगे, उनके अधिकारों को कुचल देंगे। लेकिन पीओके में आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक पीओके में भारी हिंसा और बवाल हो रहा है। लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर है और इस समय भी पीओके की वादियों में बस एक ही नारा गूंज रहा है, गोलियों से नहीं डरेंगे, आजादी लेकर रहेंगे। पीओके में इस समय यही मंजर है। 24 घंटे बल्कि 48 घंटे से वहां पर पाकिस्तान की फौज और स्थानीय लोगों में जंग सी छिड़ गई है। दिन हो या रात, आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बीच प्रदर्शनकारी इस बार सेना की गोली खाने को भी तैयार हैं। वो अपने हक के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। रावलकोट में चल रही शोक सभा के बीच मुनीर ने जिस तरह से लोगों पर गोलियां बरसाई, जो नरसंहार किया, अलग अलग इलाकों में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाई, इसमें अब तक 27 से अधिक लोगों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसके बाद वहां के लोगों का खून खौल उठा है। पीओके के लोग इस बार भारत में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत से आर पार के मूड में। पीओके में हंगामे का यह नया चैप्टर क्यों खुला? बगावत की आवाज क्यों बुलंद हुई? पीओके में भड़की चिंगारी से इस्लामाबाद की सत्ता क्यों हिल उठी? मुनीर का सिंहासन क्यों डोलने लगा? आपको हर एक बात तसल्ली से बताएंगे। सबसे पहले पीओके में हिंसा की लेटेस्ट वीडियो फाइल देखते हैं। 16 सेकंड के इस वीडियो में मुनीर की बर्बरता रिकॉर्ड हुई है। जगह पीओके का मीरपुर पिंडी सियालबल ब्रिज है। नदी के उस पार लॉन्ग मार्च में शामिल होने आए प्रदर्शनकारी खड़े हैं और इस पार से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं। वहां से खबर है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की इस फायरिंग में 7 से ज्यादा युवक घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है। पीओके के बिम्बर से वायरल ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी आपको प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देंगी। जवाब में प्रदर्शनकारी फोर्स पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि बिम्बर से ये प्रदर्शनकारी मीरपुर लॉन्ग मार्च के लिए कूच कर रहे थे, तभी फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। बिम्बर में जब लोगों को यह पता चला कि प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है, तब वहां गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। इसके बाद 1000 से ज्यादा लोग बाइक पर सवार होकर उस जगह की ओर रवाना हुए जहां प्रदर्शनकारियों और फोर्स के बीच मुठभेड़ चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना का अत्याचार पूरे पीओके में जारी है। मुजफ्फराबाद के नीलू में भी प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अब पीओके में पड़ने वाले पुंछ का भयानक मंजर देखिए। वहां भी इस तरह से सामने से गोलियां चलाई गई, लेकिन वहां प्रदर्शनकारियों ने भी बंदूकों का मुंह खोल दिया, जिसके बाद खबर है कि दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 पुलिस अधिकारी और एक राहगीर की मौत हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 प्रदर्शनकारी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की बेरहमी का एक और वीडियो सबूत, सरेंडर करने के लिए जा रहे प्रदर्शनकारी को किस तरह दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। इस प्रदर्शनकारी पर सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पीओके में इस बर्बरता पर हम आपको यह न्यूज रील दिखाने वाले हैं। लेकिन सोचिए, इन तस्वीरों के बावजूद भी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का हिमायती मुल्क अमेरिका खामोश बैठा, कुछ नहीं कर रहा। यूएन चुप है, कुछ नहीं कह रहा। पाक फौज के खिलाफ लगने इरारों को सुनिए, आजादी की लड़ाई को महसूस कीजिए, फिर इस बवाल की क्रोनोलॉजी बताते हैं। पीओके में हो रहे आंदोलन की इनसाइड रिपोर्ट यह है कि वहां की विधानसभा में 12 आरक्षित सीट को लेकर एक फैसला लिया गया था। 45 सदस्यीय विधानसभा में यह सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व की गई हैं जो कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। इसी का विरोध 2023 में गठित JAAC यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दूसरे संगठन पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी इसी फैसले का भारी विरोध हुआ था। उस समय बिजली के बढ़े हुए बिल और आटे की बढ़ती कीमत भी बड़ा मुद्दा थी। तब भी पीओके में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव के कारण 38 सूत्री मांगों में से 36 को सरकार को मानना पड़ा था। इसे मुजफ्फराबाद समझौता कहा गया था।
लेकिन शरणार्थियों के लिए रिजर्व सीटों का मसला अनसुलझा ही था और सरकारी अफसरों मंत्रियों को दिए जाने वाले फायदे को खत्म कर देने की मांग भी अनसुनी रह गई थी। इन्हीं मांगों को इस वर्ष पूरा कराने के लिए JAAC ने 9 जून को बंद का आह्वान किया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और सेना ने मिलकर 5 जून को JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया और संगठन से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थिति तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब कल रावलकोट के एक अस्पताल के बाहर प्रदर्शनकारी सेना की गोली से मारे गए। एक युवक का शव लेकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं शोक सभा आयोजित की गई। इसी शोक सभा पर सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। इसमें 7 प्रदर्शनकारी मारे गए। जवाबी एक्शन में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। इसके बाद गुस्से की आग दूसरे इलाकों में भड़कती चली गई। जगह जगह प्रदर्शन, हिंसा, बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। मुनीर को भी दहशतगर्द कहकर गुस्सा निकाला जाने लगा। इस अत्याचार की गूंज ब्रिटेन के पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी सुनाई दी। वहां भी पाकिस्तानी मूल के लोगों ने मुनीर और ISI के खिलाफ नारेबाजी की। POK में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। POK में चल रहे विवाद पर भारत की नजर है। भारत ने POK में प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार को पाकिस्तान सरकार की विफलता और बौखलाहट बताया। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। ये अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी हैं। कई रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक पूरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा।